नमस्कार, बात तो चुभे की देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। भारत से पाकिस्तान के लिए निकली एक एक बात पाकिस्तान को बड़ा चुभ रही है, पर पाकिस्तान इस वक्त दोहरी मार झेल रहा है, क्योंकि एक तरफ पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत उसके घर में घुसकर तबाही मचा दी। दूसरी तरफ बलूचिस्तान ने पाकिस्तान से आजाद होने का ऐलान कर दिया है। महंगाई, कंगाली और विदेशों से लोन तो पाकिस्तान के लिए पहले से ही चुनौती बना हुआ है, लेकिन मौजूदा आफत बहुत बड़ी है और इससे 1971 के बाद एक बार फिर मुल्क टूटने की कगार पर आ गया है। बलूचिस्तान की सेना ने कह दिया है कि हम एक ऐसा इतिहास रचने जा रहे हैं जिसे पूरी दुनिया देखेगी। हम पाकिस्तान को बर्बाद कर देंगे। साथ ही आजादी के ऐलान के साथ ही बलूचिस्तान ने भारत से समर्थन भी मांगा है। तो बलूचिस्तान की आजादी कैसे पड़ रही है पाकिस्तान के लिए भारी, और क्या है पीएम मोदी की तैयारी, बताऊंगी वो सारी बात जो दुश्मन देश पाकिस्तान को बड़ा चुभेगी। तो चलिए शो शुरू करते हैं। पाकिस्तान से आजादी के लिए बलूचिस्तान में जंग ने जोर पकड़ ली है। बलूच नेताओं ने जगह जगह विरोध प्रदर्शनों को काफी तेज कर दिया है। पाकिस्तान की सेना की तरफ से जबरन गायब किए गए लोगों और मानवाधिकार का उल्लंघन करने का हवाला देते हुए बलूच नेताओं ने बलूचिस्तान की आजादी का ऐलान कर दिया है। बलूच नेता मीर यार बलूच ने पाकिस्तान से बलूचिस्तान की आजादी का ऐलान भी कर दिया। उन्होंने इसके पीछे दशकों से बलूच लोगों के मानवाधिकार हनन, किडनैपिंग और हिंसा का हवाला दिया। मीर यार बलूच ने एक्स पोस्ट में कहा कि बलूचिस्तान के लोगों ने अपना राष्ट्रीय फैसला दे दिया है और दुनिया को अब चुप नहीं रहना चाहिए। आओ हमारा साथ दो। उन्होंने लिखा कि बलूच लोग सड़कों पर हैं और ये उनका राष्ट्रीय फैसला है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है और दुनिया अब और मूक दर्शक नहीं रह सकती। उन्होंने भारत और ग्लोबल समुदाय से बलूचिस्तान की आजादी के लिए मान्यता और समर्थन भी मांगा। मीर यार ने भारतीय मीडिया, यूट्यूबर्स और भारतीय बुद्धिजीवियों से अपील की है कि वो बलूचों को पाकिस्तान के लोग ना कहे। हम पाकिस्तानी नहीं, बलूचिस्तानी हैं। पाकिस्तान के अपने लोग पंजाबी हैं, जिन्हें कभी हवाई बमबारी, किडनैपिंग या नरसंहार का सामना नहीं करना पड़ा। उन्होंने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर पीओके पर भारत के रुख का समर्थन भी किया है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से पाकिस्तान पर इस इलाके को खाली करने के लिए दबाव डालने की अपील भी की है। मीर यार ने यह भी कहा कि भारत पाकिस्तानी सेना को हरा सकता है। अगर पाकिस्तान ने ध्यान नहीं दिया तो खून खराबे के लिए सिर्फ पाकिस्तानी सेना के लालची जनरल जिम्मेदार होंगे, क्योंकि इस्लामाबाद पीओके के लोगों को ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। तो फिलहाल संदेश साफ है कि बलूचिस्तान आजाद है। बलूचिस्तान की आजादी का ऐलान करने वाले बलूच राष्ट्रवादी नेता मीर यार बलोच का नाम इन दिनों हर किसी की जुबान पर भी है। पाकिस्तान से लड़ाई में इनकी भूमिका भी काफी अहम रही है। तो मीर यार बलोच कौन है, जरा आपको इसकी भी जानकारी दे देते हैं, फिर आगे की खबर आपको बताएंगे। मीर यार बलोच एक लेखक, स्वतंत्र पत्रकार, मानवाधिकार कार्यकर्ता और आजाद बलूचिस्तान आंदोलन का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उन्होंने न सिर्फ पाकिस्तान से आजादी का ऐलान किया है, बल्कि संयुक्त राष्ट्र से बलूचिस्तान को अलग मुल्क के तौर पर पहचान देने के लिए बैठक बुलाने की अपील भी की। साथ ही भारत सरकार से नई दिल्ली में बलूचिस्तान दूतावास को मंजूरी देने की गुहार लगाई है। मीर बलोच ने संयुक्त राष्ट्र से बलूचिस्तान की मुद्रा और पासपोर्ट के लिए अरबों रुपए का फंड भी मांगा है। इसके अलावा शांति सेना भेजने की अपील की है ताकि बलूच जनता को पाकिस्तान के जुल्म से मुक्त कराया जा सके। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि पाकिस्तान को बलूचिस्तान पर अपना कब्जा छोड़ देना चाहिए और स्थानीय स्वतंत्र सरकार को बागडोर सौंपनी चाहिए। हालांकि ये सिर्फ सोशल मीडिया पर किए गए दावे हैं। अब भी बलूचिस्तान पाकिस्तान का ही हिस्सा है। बलूचिस्तान की आजादी के लिए आवाज उठाने वाले प्रमुख संगठन बलूच लिबरेशन आर्मी यानी कि बीएलए ने पाकिस्तानी सेना की नाक में दम कर रखा है। आपको याद दिला दे, इसी आर्मी ने 11 मार्च को क्वेटा से पेशावर जा रही ट्रेन जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक कर लिया था। इस ट्रेन में 440 लोग सवार थे। इसके बाद बलूच लिबरेशन आर्मी के खिलाफ पाकिस्तान की सेना की कार्रवाई भी हुई। दोनों तरफ से कई लोग मारे गए। बलूच आर्मी के पास करीब 5000 से ज्यादा लड़ाके हैं, जो पाकिस्तान आर्मी को कई बार निशाना बना चुके हैं। और इन दिनों तो बलूच आर्मी ने तो पाकिस्तान की हवा टाइट कर रखी है।
अब आपको कुछ और जानकारी भी दे देते हैं। बलूचिस्तान पाकिस्तान का दक्षिणी पश्चिमी प्रांत है, जो सबसे ज्यादा खनिज संपन्न प्रांत होने के बाद भी सबसे ज्यादा गरीब है। पाकिस्तान इन इलाकों की खनिज संपदा को बेचती है और उसका इस्तेमाल पाकिस्तान की सेना का पेट भरने और पाकिस्तानी पंजाब के डेवलपमेंट में खर्च होता है। बलूचिस्तान में चलने वाले ज्यादातर चीनी प्रोडक्ट्स में भी पाकिस्तानी पंजाब के लोग ही काम करते हैं। लिहाजा बलूचिस्तान सालों से आजादी की मांग कर रहा है। बलूच विद्रोही अक्सर पाकिस्तानी पंजाब के लोगों का कत्ल करते रहे हैं। इस प्रांत में चीनी प्रोडक्ट्स पर भी हमले होते रहे हैं। बलूच विद्रोही बलूचिस्तान की खनिज संपदा में बलूच लोगों के हिस्से की मांग करते हैं। बलूचिस्तान क्षेत्रफल के हिसाब से पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है। 1948 में पाकिस्तान द्वारा कब्जे किए जाने से पहले वो कलात रियासत का हिस्सा था। इस कदम ने यहाँ विद्रोह की शुरुआत की, जिसमें राष्ट्रवादी समूह अधिक स्वायत्तता या स्वतंत्रता की मांग कर रहे थे। एक और बड़ी बात यह है कि बलूचिस्तान का सामरिक महत्व गहरे पानी वाले ग्वादर बंदरगाह की मौजूदगी से है, जो चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे यानी कि सीपीईसी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सीपीईसी की वजह से पाकिस्तान में अरबों डॉलर का चीनी निवेश भी आया है। स्थानीय समुदाय का कहना है कि उन्हें इसके लाभों से वंचित रखा गया और उचित मुआवजे के बिना अपनी जमीन से बेदखल कर दिया गया। बंदरगाह और आसपास के क्षेत्र बलूच विद्रोहियों के बार बार हमलों का लक्ष्य भी रहे हैं, जिनमें से कुछ ने बुनियादी ढांचा परियोजना पर काम कर रहे चीनी कर्मियों को सीधे तौर पर धमकाया। खैर, अब आजादी का ऐलान और भारत के साथ मदद की गुहार लगाई लगातार जारी है। एक और बात आपको बता दें, अलग अलग देश एक दूसरे को मान्यता दे सकते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण संयुक्त राष्ट्र द्वारा एक राज्य के रूप में मान्यता मिलना है। इसके अनेक सारे लाभ हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून की सुरक्षा, विश्व बैंक और IMF से उधार लेने की सहूलियत, सीमाओं पर नियंत्रण और आर्थिक नेटवर्क और तंत्रों तक बेहतर पहुंच। इसके अलावा व्यापार कानूनों द्वारा सुरक्षा प्रदान की जाती है, जिससे व्यापार समझौते करना आसान हो जाता है। अब उम्मीद है कि भारत इस पर कुछ ध्यान दे। हाल के हफ्तों में बलूच कार्यकर्ताओं ने भारत तक अपनी पहुंच बढ़ाई है। मीर यार बलूच ने मुंबई में ऐतिहासिक जिन्ना हाउस का नाम बदलकर बलूचिस्तान हाउस रखने की मांग भी की। इसे समर्थन का प्रतीकात्मक संकेत भी बताया जा रहा है। कई तरह की मांगे की जा रही है और भारत के साथ एकजुटता के संदेश प्रसारित किए गए हैं। हालांकि स्वतंत्रता की घोषणा प्रतीकात्मक है और इसे औपचारिक अंतर्राष्ट्रीय समर्थन नहीं मिला है, लेकिन क्षेत्रीय स्थिरता के लिए इसके महत्वपूर्ण निहितार्थ है। जानकारों ने चेतावनी दी है कि इससे पाकिस्तान के भीतर अन्य अलगाववादी आंदोलनों को बढ़ावा मिल सकता है और बलूचिस्तान को स्थिर करने के प्रयासों में और मुश्किलें आ सकती है। अमेरिका की क्लीवलैंड स्टेट यूनिवर्सिटी में अंतर्राष्ट्रीय कानून पढ़ाने वाली प्रोफेसर मिलेना स्टेरियन का यह कहना है कि किसी समूह के लिए स्वतंत्र होना और अपना अलग राज्य का दर्जा प्राप्त करना तब तक असंभव है जब तक कि अन्य शक्तिशाली राज्य उसका समर्थन करने को तैयार ना हो। इसलिए बलूचिस्तान की नजर अब भारत और संयुक्त राष्ट्र पर है। पाकिस्तानी सरकार ने अभी तक नवीनतम घटनाक्रम पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया फिलहाल नहीं दी है। खैर, कहानी तो बताने के लिए कहने के लिए बहुत कुछ है। आजादी का ऐलान फिलहाल कर दिया गया है, पाकिस्तान टूट रहा है और अब सबकी नजर भारत पर टिकी हुई है। बलूचिस्तान आज सिर्फ एक अलगाववादी आंदोलन नहीं है, बल्कि एक सिविलाइजेशन पुकार है। सभ्यता, मानवता और स्वतंत्रता की पुकार। भारत, जो खुद उपनिवेशवाद का शिकार रहा है, अब एक ऐसे राष्ट्र के समर्थन में खड़ा हो सकता है जो वास्तव में आजादी का हकदार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत को अब न सिर्फ कूटनीतिक समर्थन देना चाहिए, बल्कि नैतिक, वैचारिक और रणनीतिक दृष्टि से बलूचिस्तान के साथ खड़े होने का साहस भी दिखाना चाहिए। क्योंकि जब इतिहास लिखा जाएगा तो ये नहीं पूछा जाएगा कि भारत ने क्या क्या कहा, बल्कि ये पूछा जाएगा कि क्या भारत बलूचिस्तान की पुकार के वक्त खड़ा था। और उम्मीद है भारत खड़ा रहेगा। पीएम मोदी जरूर कुछ बड़ा फैसला लेंगे। तो आपकी कुछ क्या राय है, कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।